स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत द्वारा एक और अहम कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत आपको बता दें कि देश के हर नागरिक की हेल्थ को लेकर ध्यान में रखा जाएगा और आईडी तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये एक क्रांतिकारी कदम है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के इलाज में इस योजना ने अहम भूमिका निभाई है। अब डिजिटल फॉर्म में आने से इसका विस्तार हो रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी बोले हैं कि डिजिटल इंडिया अभियान ने देश के सामान्य नागरिक की ताकत को बढ़ा दिया है। हमारे देश के पास 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल यूजर, 80 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं और 43 करोड़ जो है जनधन बैंक खाते हैं। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, भारत सबको वैक्सीन मुफ्त भी दे रहा है। आपको ये भी बता दें कि अब तक 90 करोड़ वैक्सीन लग पाई है और इसमें कोविन और बड़ा रोल है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन अब भी जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक भारत बंद बुलाया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर NH9, NH24 को किसानों ने जाम कर दिया है। किसान संगठनों से जुड़े नेता यहां पर जम गए हैं और गाजीपुर बॉर्डर के आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर के अलावा किसानों ने शंभू बॉर्डर पर भी जाम किया है। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि मंत्री के बातचीत के जरिए रास्ता निकालने के बयान पर सवाल किया है। तो उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री रट्टू हैं। टिकैत ने कहा कि अगर सरकार कानून में 10 साल में सुधार करेगी तो ये आपको बता दें कि ये आंदोलन 10 साल तक जारी रहेगा। हम वापस नहीं जाएंगे। टिकैत ने कहा कि किसी के विचार को आप विचार से ही बदल सकते हैं, बंदूक की ताकत से आप विचार नहीं बदल सकते। इतना ही नहीं, कृषि मंत्री को लेकर उन्होंने कहा कि वो रट्टू हैं। जैसे बचपन में पढ़ाया गया था तो पढ़ लिया, उतना ही बोलेंगे जितना उन्हें कहा जाएगा। आपको बता दें टिकैत ने इतने पे ही नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि कानून वापसी नहीं लेंगे, संशोधन पर भी बात करनी चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। इस सीट पर आज तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवारों ने अपनी अंतिम ताकत झोंक दी है। विधानसभा क्षेत्र में सीएम ममता बनर्जी अपने समर्थकों के साथ गली गली में घूमते हुए प्रचार की जाएंगी और बीजेपी के 80 नेता 80 जगह पर पार्टी के उम्मीदवार प्रियंका टिबरीवाल के लिए प्रचार करने मैदान में उतरेंगे। बीजेपी की ओर से पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, राज्य बीजेपी प्रमुख सुकांत मजूमदार, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष और पार्टी के नेता देबाशी चौधरी भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं अर्जुन सिंह और स्वपन दास गुप्ता उन लोगों में शामिल हैं जो पार्टी के अभियानों में हिस्सा लेंगे। यहां 30 सितंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। इस सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साल 2011 और साल 2016 में चुनाव जीत चुकी हैं। भवानीपुर सीट ममता बनर्जी का पुराना रहा है। बता दें कि इस साल अप्रैल मई के विधानसभा चुनाव में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर को छोड़ दी थी, जिसके बाद उन्हें नंदीग्राम से हार का सामना करना पड़ा था। ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी के हाथों हार का सामना भी करना पड़ा था। शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में रहते हुए ममता बनर्जी के लिए काम कर चुके हैं। आपको बता दें कि चुनाव में हार के बाद भी ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नियम के मुताबिक अगर कोई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है जो किसी सदस्य ना हो, ऐसे में उसे 6 महीने के अंदर जीतकर विधानसभा पहुंचना होता है, नहीं तो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ता है।
सीएम पद पर बने रहने के लिए सीएम ममता को 5 नवंबर तक विधानसभा के किसी एक सीट पर जीत करनी थी, क्योंकि संविधान राज्य विधानमंडल या संसद के गैर सदस्य को केवल 6 महीने के लिए चुने बिना किसी मंत्री पद को रहने की अनुमति देता है। सत्ताईस सितंबर यानी सोमवार के दिन एक बार फिर से डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पूरे देश में डीजल की कीमतों में 24 से 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा मूल्य अधिसूचना अनुसार 2018 के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में उच्चतम बढ़ोतरी के बाद कंपनियों द्वारा दरों में 3 सप्ताह के बाद ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। हालांकि पेट्रोल की कीमतों में 27 सितंबर को भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बता दें कि सरकार के मालिकाना हक वाली एलओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने 24 सितंबर को दैनिक मूल्य संशोधन को दोबारा से शुरू किया था, जिस वजह से डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं मुंबई में भी आपको बता दें कि 26 पैसे की वृद्धि देखने को मिली है, जिसने मुंबई में डीजल की खुदरा कीमत 96.94 प्रति लीटर कर दी है। आपको भी बता दें कि मुंबई में पेट्रोल अपनी पुरानी कीमत 107.26 रुपये प्रति लीटर रही है। वहीं देश के राजधानी दिल्ली में भी डीजल की कीमतों में 25 पैसे की बढ़त देखने को मिली है, जिसके बाद दिल्ली डीजल की कीमत में आपको बताएं कि 49.32 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल अपनी पुरानी कीमत 101.19 रुपये प्रति लीटर पर ही है। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे पर अब सफर करना महंगा हो गया है। दरअसल यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने टोल रेट में इजाफा कर दिया है। टोल रेट में इजाफा होने के बाद एक्सप्रेसवे में सफर करने वाले लोगों को जेब ढीली करनी होगी। हालांकि टोल रेट की दरों में बढ़ोतरी से आम जनता को राहत दी गई है, क्योंकि टोल रेट में इजाफा व्यावसायिक वाहनों के लिए किया गया है। अथॉरिटी रेट ने कार, जीप और वैन के साथ 2 पहिया और तिपहिया वाहनों के शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। बस, ट्रक, एनसीवी और एमसीएम वाहनों के लिए टोल दरों में इजाफा किया गया है। इन वाहनों के टोल में 5 रुपए का इजाफा किया गया है। आपको बता दें 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे पर जोर, मथुरा और आगरा 3 टोल प्लाजा पड़ते हैं। इन तीनों टोल प्लाजा से गुजरने के बाद आपको 15 रुपए ज्यादा देने होंगे। खबर यह भी है कि बढ़ी हुई दरें शनिवार रात से लागू कर दी जाएंगी। आगरा के खंदौली टोल प्रभावित तुलसीराम गुजर का कहना है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल रेट की नई दरों को शनिवार रात से लागू कर दिया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 2 पहिया और कार को छोड़कर अन्य वाहनों को टोल में बढ़ोतरी की जाएगी। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। आपको बता दें कि प्रदेश के कई हिस्सों में जल स्तर, तेज बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि जबरदस्त बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 3 मानसूनी सिस्टम सक्रिय होने के आने वाले 4-5 दिनों में तेज बारिश होगी। राज्य के ज्यादातर जिलों में तेज बारिश से तरबदर होंगे। आपको बता दें कि मौसम विभाग का यह भी कहना है कि प्रदेश में सभी सामान्य से 1% बारिश कम हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में औसत से 15% कम और पश्चिम मध्य प्रदेश में 13% से बारिश रिकॉर्ड हुई है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले दिनों में तूफान गुलाब के असर से दिखाई देगा और 3 मानसूनी सिस्टम भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सक्रिय हैं। आने वाले 4-5 दिनों में कई जगह जबरदस्त बारिश होगी। अरब सागर में भी लो प्रेशर का एरिया बन गया है। उत्तरी मध्य प्रदेश के बीच के हिस्से में ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। मानसून ट्रफ लाइन और से गुजर रहा है। आपको बता दें 3 मानसूनी सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्से में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। धार, सीहोर, हरदा, खंडवा,
खरगोन, उज्जैन जिलों में भारी बारिश होगी और जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, सागर, रीवा, शहडोल और भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार कमी आ रही है। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो कम हो गई है और बीते कुछ दिनों में कोरोना से राहत मिलती दिख रही है। देश में 24 घंटों में कोरोना के 26,000 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर मानी जाए तो देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,041 केस मिले हैं और इस दौरान 276 लोगों की कोरोना से मौत भी बताई जा रही है। इस दौरान 29,621 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो वो भी अब 57.78% है और देश में फिलहाल एक्टिव केस भी घटकर 2,99,620 हो गए हैं। ये आंकड़ा 191 दिन बाद सबसे कम देखने को मिला है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य केरल में शनिवार को 15,951 नए मामले सामने आए। वहीं 165 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अभी राज्य में संक्रमण दर जो है वो 0.94% है और मामले भी पिछले हफ्ते की तुलना में 5% कम है। आपको ये भी बता दें कि राज्य सरकार ने कुछ पाबंदियों को भी हटा दिया है।